Hello students, how are you? Today we read application writing. ठीक है. In 14th September your FA1 starts. In English course some application is given to you for test. So I describe about the rules of application, how to write a application according to rules. ठीक है, देखते हैं बेटा. एप्लीकेशन आर रिटन इन ब्रीफ एंड इन पोलाइट लैंग्वेज. यू मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स वाइल राइटिंग एप्लीकेशन. आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है जब आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं. ठीक है. इन एप्लीकेशन टू लाइक लेटर्स. एप्लीकेशन भी लेटर्स की तरह होती हैं. द एड्रेस एंड डेट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट टॉप ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है बेटा जी. जैसे ही एप्लीकेशन का लेफ्ट टॉप आता है, आपका कोई भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके लेफ़्ट टॉप पर, कहाँ पर बेटा, ऊपर ही ऊपर आप क्या लिखते हैं, एड्रेस. एड्रेस किसका होता है, जो इस एप्लीकेशन को रिटर्न कर रहा होता है, लिख रहा होता है. ठीक है ना, उसका होता है. रिसीवर का नहीं होता. रिसीवर का तो नीचे आता है ये रहा, पर अपना कहाँ पर आता है. जैसे आज आप मान लीजिए मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस कहाँ आएगा, ऊपर. कहाँ आएगा, ऊपर. उसके बाद क्या आती है, डेट. क्या आती है, डेट. उसके नीचे ब्लो डाउन. After this the designation and address of receiver is written on the left side. और उसी के बाद अपन क्या लिखते हैं, डेजिग्नेशन, कि किसको लेटर लिखा जा रहा है, उसका पद क्या है वो लिखते हैं. प्लस उसका यहाँ पे नीचे क्या जाएगा, एड्रेस. एड्रेस जैसे मान लीजिए द प्रिंसिपल है, कहाँ के हैं, स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अलवर, राजस्थान. ठीक है. आफ्टर डैट, इसके बाद देन द सैल्यूटेशन सर मैडम इज़ रिटर्न. फिर अपन सर और मैडम जो भी सैल्यूटेशन उनको देना चाहते हैं वो लिखेंगे. जैसे अगर मैडम है तो मैडम लिखेंगे और सर हैं तो बेटा सर लिखेंगे. आफ्टर इट द मेन बॉडी ऑफ एप्लीकेशन इज़ रिटन. और इसके बाद एप्लीकेशन की मेन बॉडी अपन यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन क्यों लिखी जा रही है, किस कारणवश लिखी जाती है, उसका क्या कारण है, वो कारण अपन यहाँ पे डिनोट करते हैं. ठीक है. थर्ड देखते हैं. इन द एंड द सब्सक्रिप्शन इज़ रिटन एज. और अंत में अपन क्या लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन, यानी कि जिसको लिख रहे हैं उसके लिए. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो योर ओबीडेंटली. क्या डालेंगे अपन, योर ओबीडेंटली. और मान लीजिए अपन मैनेजर को लिख रहे हैं तो क्या डालेंगे, मैनेजर ऑफिसर को लिख रहे हैं तो योर फेथफुली. बिलो द सब्सक्रिप्शन द रिटर्न्स नेम इज़ रिटन, द राइटर्स नेम इज़ रिटर्न. और सब्सक्रिप्शन के बाद जैसे आपने सब्सक्रिप्शन डाल दिया, योर ओबीडेंटली या फेथफुली जो भी डालना चाहिए दोनों में से वो डाल देंगे. उसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, आप जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका नाम. जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो आपका नाम. अगर क्वेश्चन में कोई भी गिवन आता है कि ये व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यू आर रमेश, आप रमेश हैं, राइट अ एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर. अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखो. तो आप कौन हो, रमेश. तो आपका नीचे नाम क्या डलेगा, रमेश. या जो भी नाम आपका गिवन दे रखा होगा वो आपको डालना पड़ेगा. और नहीं देता है तो आप यहाँ पे क्या डाल देंगे, XYZ. क्या डाल देंगे, XYZ. ओके डियर. चलते हैं आगे. देखिए, फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी यूज टू बिगिन द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको कुछ बॉडीज़ दिए इन्होंने स्टार्टिंग करने के लिए. बॉडी के अंदर वही होती है, जैसे रेस्पेक्टफुली से स्टार्ट कर सकते हैं. रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th 6th 7 जो भी आपकी क्लास है. ठीक है ना. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन योर स्कूल. जो भी होगा वो उसके आगे डालेंगे. ठीक है. सेकंड वन स्टार्टिंग लाइन क्या हो सकती है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डैट. अगर हम किसी भी ऑफिसर को या मैनेजर को लिख रहे हो कि उनका ध्यान किसी और आकर्षित कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी विभाग के अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसमें अपन ये लिखते हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डैट. मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाने जा रहा हूँ. आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डैश एडवर्टाइज इन डैश. यदि आप किसी भी मैनेजर को लिख रहे हो या किसी भी कंपनी के ऑनर को लिख रहे हो तो आपको अगर कोई वैकेंसी के लिए ना पोस्ट देना है तो उसके लिए ये सबसे बेटर रहता है. आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट. ठीक है ना. गिवन इन एडवर्टाइजमेंट इन दैनिक भास्कर. तो ऐसे जोड़ सकते हैं आप उसको. ठीक है. चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ सब्सक्रिप्शंस दे रखे हैं एंड में. ठीक है. सब्सक्रिप्शन मतलब नीचे एंड में जैसे अपन लिखते हैं तो सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन. अपन को कई बार कन्फ्यूजन होता है, टीचर को लिख रहे हैं तो क्या डालेंगे,
एडिटर को लिख रहे हैं तो क्या डालेंगे, ऑफिसर को लिख रहे हैं तो क्या डालेंगे। तो उसके लिए देखो सबसे ईजी कर दिया उन्होंने कि अगर आप टीचर को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, टीचर को, तो सैल्यूटेशन ऊपर क्या आएगा, सर या मैडम में से डालोगे, और नीचे सब्सक्रिप्शन जो डालता है वो क्या डालेगा, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, ठीक है ना। अगर ऑफिसर को डाल रहे हो, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर या मैगजीन को डाल रहे हो, ठीक है ना बेटा, तो अगर ऑफिसर को डाल रहे हो तो क्या डालोगे, सर, क्या डालोगे, सर, और नीचे क्या डाल दोगे, योर फेथफुली, ठीक है। अगर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर या मैगजीन वाले को डाल रहे हो तो डियर सर, ऊपर क्या डालेगा, डियर सर, और नीचे क्या डालेगा, योर फेथफुली। और अगर फर्म को डाल रहे हो तो डियर सर तो ऊपर और योर फेथफुली नीचे। अगर कंप्लेंट लेटर है तो ऊपर क्या डल जाएगा, डियर सर, और नीचे क्या डल जाएगा, योर्स फेथफुली। तो इट्स मीन्स अपन ने देखा कि स्कूल को अगर अपन लिखते हैं, टीचर्स को लिखते हैं तो योर ओबीडेंटली डालते हैं, बाकी सब में अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, योर फेथफुली। तो ये तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया है, ठीक है। सैल्यूटेशन के डालने हैं, देखो अगर स्कूल को लिख रहे हो तो सर और मैडम, बाकी सबके लिए आप देख लीजिए डियर सर, क्या यूज़ करते हैं, डियर सर। अगर किसी फॉर्म्स को लिख रहे हो तो डियर सर, ठीक है। आइए, ये तो अपन ने समझ लिया। अब इसको एक बार अपन फॉर्मेटिव असाइनमेंट में देखते हैं, तो फॉर्मेटिव में अगर अपन देखें तो कैसा होगा। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ एक बार। अब देखो फुल पिक दिख रही है आपको, देखो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, ये एक फॉर्मेट है कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। बच्चे घबराते हैं, वरना इस फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं बेटा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए एप्लीकेशन पूरी प्रॉपर्ली नहीं लिख पाया है, पर वो फॉर्मेट अगर केयरफुली बनाया था है तो फॉर्मेट के भी मार्क्स गिवन होते हैं। सबसे पहले तो ऊपर आएगा एड्रेस, एड्रेस किसका आएगा, जो एप्लीकेशन को लिख रहा है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दूंगा। जैसे मे बी मैं स्कूल का एड्रेस बता देता हूँ आपको, 379 स्कीम नंबर 8, 379 स्कीम नंबर 8, नेक्स्ट लाइन में गांधी नगर अलवर, ठीक है ना, ब्रैकेट में डाल सकते हैं आप राजस्थान। डेट, जिस डेट पे आपको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मान लीजिए आज की डेट पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आज की डेट डाल देंगे। जैसे आज डेट है मान लीजिए 11 सितंबर, तो 11 सितंबर 2000 कितना चल रहा है बेटा, 20, ठीक है। द प्रिंसिपल डल ही गया। अब कौन से स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, जैसे आज अपन अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो नीचे क्या डाल देंगे, स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अगली लाइन में डालेंगे अलवर राजस्थान। ओके डियर, कहीं कॉमे नहीं आएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये ध्यान रखना, कॉमे का यूज़ नहीं करना है। सबको लेफ्ट साइड पे, जैसे देखो इसने एक लाइन खींच ली, ऐसे आप भी लाइन खींच लो, लाइन से अड़ा के लिखनी है हर लाइन, ठीक है। ये अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे तो इसकी भी मार्किंग है, ध्यान रखना। अच्छा, अब उसके नीचे चलते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अपन क्या डाल देंगे, सर एंड मैडम, क्या डाल देंगे, सर और मैडम। जो भी अगर सर को लिख रहे हो तो सर डालो, और मैडम को लिख रहे हो तो मैडम को डालो। स्कूल को जब एप्लीकेशन लिखी जाएगी तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे सारी एप्लीकेशनों को सिर्फ एक ही व्यक्ति डील करेगा। वो कौन होंगे, प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, जो भी होंगे, ठीक है। अभी आता है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे जो भी मैटर होगा वो पर लिखेंगे। जैसे रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डेट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल, या क्लास 6th इन योर स्कूल, या क्लास 7th इन योर स्कूल, जो भी होगा वो डाल देंगे। फिर जब खत्म हो जाता है इसके बाद डालेंगे यहाँ पे थैंकिंग यू, क्या डालेंगे, ये डाला नहीं इसने, ठीक है। उसके बाद डालेंगे योर्स ओबीडेंटली या फिर योर्स फेथफुली, जो भी आना चाहिए। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो इस समय ओबीडेंटली आएगा। अगर आप किसी फर्म को या वैसे लिख रहे थे तो उसमें क्या जाता, फेथफुली, क्या जाता। चलिए, ये तो हो गया। अब अपन आ जाते हैं एप्लीकेशन नंबर 1। तो ध्यान से देखना बेटा, राजा लिख रहा होगा आप सभी को, देखते हैं। यू आर रमेश, पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली करो और जो जो चीज़ों को काम में लेना उसको अंडरलाइन कर लो। यू आर रमेश एंड राणा, यू आर रमेश एंड यार रामा, कुछ भी मान सकते हो, दोनों में से एक नेम, अपन ने रमेश मान लिया। मान राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखो या हेडमिस्ट्रेस को एक एप्लीकेशन लिखो। टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, टू ग्रांट, ग्रांट मतलब प्रदान करे, यू मतलब तुम्हें, लीव मतलब छुट्टी के लिए, फॉर 3 days 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। इसको लिखना अपन को हेडमास्टर या हेडमिस्टर। अब देखो बेटा, छुट्टी के कई कारण होते हैं। अर्जेंट वर्क, यू आर सफरिंग फ्रॉम लीवर, योर मदर इज सफरिंग, ठीक है ना, यू गो टू आउटसाइड योर टाउन, तो कोई भी कारण हो सकता है। अब इसने यहाँ पे कारण नहीं दिया, खाली लीव के लिए 3 दिन की छुट्टी लेनी है, तो अपन कारण क्या लिख देंगे कि आप बीमार हैं, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो कारण को डिनोट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपना एड्रेस लिखा 215 कृष्णा नगर,
ठीक है ना। 215 कृष्णा नगर भरतपुर, फिर उसके नीचे क्या डाली, डेट। ये मान लिया कि ये भरतपुर का रहने वाला, अगर आप अलवर के हैं तो इसकी जगह क्या डाल देंगे, अलवर। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें गिवन नहीं होता है, ठीक है। पर ध्यान रखना, अगर यहाँ अलवर डाल रखा है तो यहाँ पे स्कूल भी अलवर का होना चाहिए, नहीं स्कूल तो दिल्ली का लिख दिया और नीचे खुद एड्रेस बना दिया कहीं आगरा का या मुंबई का, तो इतनी दूर रोज़ अप एंड डाउन नहीं कर सकते बेटा। ओके, अगस्त 8, 2020 इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा, देखो एक लाइन छोड़नी है, फिर द हेडमास्टर, स्कूल का नाम जो भी हो, आदर्श सेकेंडरी स्कूल या जो भी हो, स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पर ये, आदर्श नगर में है, कहाँ पर, भरतपुर। तो यहाँ पे जैसे अपन ये डाल देंगे स्कीम नंबर 8 अलवर। ओके डियर, फिर क्या डल जाएगा, सर, क्या डल जाएगा, सर। फिर अगली लाइन से अपन शुरू करते हैं एप्लीकेशन लिखना। रेस्पेक्टफुली, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको जिससे आपको क्लियरली दिख सके बेटा। रेस्पेक्टफुली आई हैव टू इन्फॉर्म यू डैट, मैं आपको ये सूचित कर रहा हूँ कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कब से, सिंस लास्ट इवनिंग, पिछली इवनिंग से। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेज, इसलिए मैं असमर्थ हूँ क्या करने के लिए बेटा, अटेंड द क्लासेज, क्लासेज में सम्मिलित होने के लिए असमर्थ हूँ। फ्रॉम अगस्त 8 टू अगस्त 10, कब से कब तक, अगस्त 8 से लेकर अगस्त 10, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार, रेस्पेक्टफुली आई हैव टू इन्फॉर्म यू डैट, आई हैव टू इन्फॉर्म, मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, डैट की आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से क्या हो रहा हूँ, पीड़ित हूँ। सिंस लास्ट इवनिंग, मैं पिछली रात्रि से बुखार से पीड़ित हो रहा हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेज, इसलिए मैं क्लासों में सम्मिलित नहीं हो सकता। कब से कब तक, फ्रॉम अगस्त 8 टू अगस्त 10, छुट्टी डाल दी इसमें, देखो। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबिडेंटली, आगे यहाँ पे योर्स का वाई बड़ा रखना, पीछे एस जरूर लगाना बेटा, ध्यान रखिए ना। योर्स ओबिडेंटली, किसको लिख रहे थे अपन, प्रिंसिपल, कौन लिख रहा था ये, सॉरी अपना नाम आएगा ना नीचे, तो क्या डाल रखा था ऊपर, रमेश। तो रमेश कौन सी क्लास का है और उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। दिस इज़ अ परफेक्ट एप्लीकेशन, ये बेटा परफेक्ट है, तो इसको आप ढंग से समझ लीजिए। एक बार पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, फिर लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे के ऊपर की चीज़ें तो कॉमन हो जाती है, बीच बीच का मैटर लिखना होता है। तो उसमें अपन को कारण पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, उसको बीच में लिख दो और आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो आपने छुट्टी की एप्लीकेशन की एक बात करी थी, अब दूसरी एप्लीकेशन एक देखते हैं अपन।